जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्रृंगी ऋषि के बारे में जो महर्षि कश्यप जी के पौत्र थे। दोस्तों श्रृंग ऋषि या श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि रामायण में एक पात्र हैं जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। यह विभंडक ऋषि के पुत्र तथा कश्यप ऋषि के पौत्र बताए जाते हैं। उनके नाम को लेकर यह उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग यानी कि श्रृंग जैसी उभार होने की वजह से उनका नाम पड़ा था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि नाम के दो ऋषि हुए हैं, एक त्रेता युग में तो दूसरे द्वापर महाभारत काल के पश्चात जो शमीक ऋषि के पुत्र थे। विभंडक ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो कि वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री व श्री राम की बहन थी। जानेंगे श्रृंगी ऋषि के बारे में और भी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों उन दिनों देवता व अप्सराएं पृथ्वी लोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, जहाँ ऋषियों व मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आबादी बहुत ही कम थी। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैर भाव भूलकर एक साथ रहते थे। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र हुए महर्षि विभंडक। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यव्रत में उनको बड़ी श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि विभंडक की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सबसे प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा, जिसके प्रेम पाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों की संतान कहा गया है। बालक के मस्तिष्क पर एक मेष सींग यानी भैंस के सींग जैसा उभार था, अतः उसका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद अप्सरा उर्वशी का काम पूरा हो गया, वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। उर्वशी के दिए इस धोखे से महर्षि विभंडक इतने आहत हुए कि उन्हें अब संपूर्ण नारी जाति से एक घृणा हो गई थी। अंदर ही अंदर वे क्रोधित रहने लगे और लोग उनके शाप से बहुत डरने व बचने लगे। उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी को माँ बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उनके आश्रम परिसर में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण कर रहे थे। बालक श्रृंगी अपने पिता के अलावा अन्य किसी भी इंसान को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त वह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक श्रृंगी को अभिसिंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार जब महर्षि विभंडक इंद्र द्वारा भेजी गई प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए, तो नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात स्वतः स्खलित हो गया, जलधारा में बह गया। उसी एक शापित देवकन्या जो मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी, उसने उस बहते जलधारा के जल को महर्षि विभंडक के वीर्य के साथ ग्रहण कर लिया। इस कारण महीनों बाद उस मृगी के उदर से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके सिर पर सींग लगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वतः स्वर्गलोक चली गई। उस आश्रम में कोई तामसी वृत्ति नहीं पाई जाती थी। महर्षि विभंडक तथा नव ज्वैजलमान बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश भागलपुर बिहार से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभंडक तप और क्रोध करने लगे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड़ गया। अंग के राजा रोमपाद चित्ररथ ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा की। ऋषि श्रृंगी अपने पिता विभंडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए थे। उसकी ख्याति दिग दिगांतर तक फैल गई थी। अंगराज रोमपाद को सलाह दी गई कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म हो पाएगा। एक बार जब महर्षि विभंडक कहीं बाहर देश को गए, तब इसी अवसर की तलाश में बैठे अंगराज ने श्रृंगी ऋषि को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया
और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप से आश्रम के पास एक शिविर भी लगाया गया। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी मुनि को रिझाने का प्रयास किया। उन्हें तरह तरह से खान पान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। इस माया जाल में श्रृंगी मुनि अब इन सुंदरियों की गिरफ्त में पूरी तरह से आ चुके थे। महर्षि विभंडक के आने के पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थी। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। समय को अनुकूल देख रोमपाद की भेजी गई सुंदरियों ने श्रृंगी मुनि को अपने साथ अंग देश ले जाने में सफल हुई। वहां उनका बड़े हर्ष और उल्लास से स्वागत किया गया। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। इधर अपने आश्रम में श्रृंगी को न पाकर महर्षि विभंडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त की। अपने पुत्र को वापस लाने और अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभंडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा अयोध्यापति राजा दशरथ दोनों मित्र हुआ करते थे। महर्षि विभंडक के शाप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्य पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उसकी शादी करवा दी। महर्षि विभंडक को अंग देश की सीमा छोर पे आता देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी हैं। पुनः पुत्र श्रृंगी को पुत्रवधू शांता के साथ देखकर महर्षि विभंडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि विभंडक अपने आश्रम लौट आए और शांतिपूर्वक रहने लगे। इधर अयोध्या के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी यह चिंता महर्षि वशिष्ठ से कह सुनाई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि के द्वारा अश्वमेघ तथा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का सुझाव दिया, जिसे सुन राजा दशरथ नंगे पैर श्रृंगी मुनि के उस आश्रम को गए थे। उन्हें यज्ञ के लिए राजी करने के लिए राजा दशरथ ने तरह तरह से महर्षि श्रृंगी की वंदना की। यह देख श्रृंगी ऋषि को उन पर तरस आ गया। महर्षि वशिष्ठ की सलाह को मानते हुए वह यज्ञ का पुरोहिताही अग्निहोत्र करने को तैयार हो गए, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न प्राप्त हुए। तो बात करते हैं श्रृंगी ऋषि के वंश की। अंग देश की राजधानी में गृहस्थ आश्रम में राजपुत्री शांता सहित राजमहलों में रहते हुए भी ऋषि श्रृंग प्रतिदिन प्रातः, साय, संध्या, अग्निहोत्र आदि 5 महायज्ञ और वेदों का स्वाध्याय करते रहे। कुछ काल पश्चात शांता के गर्भ से उनके एक पुत्र रतन का जन्म हुआ, जिसका नाम शांत सारंगी रखा गया। वह अत्यंत स्वरूपवान और गुणवान थे। ऋषि श्रृंग ने उसको विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन कराते हुए स्वयं वेदों का अध्ययन कराया, जिससे वह श्रेष्ठ वेदवाता सारंग्य ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें उग्र, वाम, भीम और वासदेव तो अजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर ब्रह्म में लीन हो गए। वत्स, धौम्यदेव, वेददृग तथा वेद बाहु ने ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वत्स के वंश में मीमांसा दर्शन रचयिता महामुनि जैमिनी हुए। जैमिनी के वंश में शांतिदेव और शांतिदेव के कुल में कौंडिल्य नाम के ऋषि हुए। कौंडिल्य का अंगीरा नाम भी प्रसिद्ध हुआ। कौंडिल्य ऋषि के कुल में शमीक नाम के ऋषि और शमीक से तेजस्वी द्वापर जो महाभारत काल के पश्चात श्रृंगी ऋषि हुए वो पैदा हुए। श्रृंगी ऋषि के वेद वक्ता पुत्र शांडिल्य ऋषि हुए। उन्हें 7 ब्रह्म तेजस्वी पुत्र हुए, जिनके नाम ज्ञानेश्वर, वाराधीश, भीमेश्वर, गोविंद, दुग्धेश्वर, अनिहेश्वर और जयेश्वर हुए। उन 7 के 24 पुत्र हुए एवं इन ऋषियों से ही
सिखवाल समाज के 54 गोत्र आदि प्रादुर्भूत हुए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया ऋषि श्रृंगी व उनके वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।